नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले दिनों अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने कैंसिल कर सस्पेंड कर दिया। इस बात को लेके कांग्रेस और स्मृति ईरानी आमने सामने है। हालांकि अब कांग्रेस के अलावा वहां सपा भी पहुंच गई है, विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं। पहले ये समझ लें कि ये संजय गांधी अस्पताल है क्या। ये अस्पताल चलाया जाता है संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा और इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी इसके सदस्य हैं इस ट्रस्ट के, और इस ट्रस्ट द्वारा ये संजय गांधी अस्पताल चलाया जाता है। ये अस्पताल अमेठी ज़िले में, अब अमेठी अब जिला हो गया है, अमेठी ज़िले में मुंशीगंज में स्थित है। 350 बेड हैं, करीब 400 से ज़्यादा स्टाफ, डॉक्टर और स्टाफ पर मिला के हैं 400 से ज़्यादा, और तकरीबन 800 मरीज़ रोज़ यहाँ ओपीडी में आते हैं इलाज कराने। बाकी तो 350 बता ही था आपको कि बेड है, तो उतने मरीज़ एडमिट रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। सब तरह की स्पेशलिटी हैं, सब तरह के डॉक्टर हैं। इस अस्पताल का शिलान्यास इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1982 में किया था, 1982। संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी 1980 में, जहाज़ से जब उनका जहाज़ क्रैश लैंड हो गया था, और उनकी याद में इंदिरा गांधी ने इस अस्पताल की परिकल्पना की और इसका शिलान्यास किया। मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी तरह की एक योजना राजीव गांधी चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसके द्वारा भी संचालित होती है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड है। उसका नाम है इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल। तो ये राजीव गांधी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इसको इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल को संचालित करता है, और वो इस समय उत्तर भारत का उत्तर भारत का सबसे बड़ा नहीं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल के रूप में विकसित हो गया है। ये इसकी स्थापना 2004 में इसकी भी हुई थी। मुंशीगंज से शुरू हुआ ये सफ़र। उसके बाद इसका एक बड़ा अस्पताल लखनऊ के कैसरबाग में खुला, जहाँ नशा हेराल्ड का जो पुराना जगह हुआ करती थी उसमें एक नया अस्पताल बना। फिर ये गुड़गांव पहुंचा, और अब ये तीनों जगह मिलके एक स्टेट ऑफ आर्ट, बिल्कुल मॉडर्न आई केयर का, आई ऑपरेशन का, आँख की किसी भी रोग का एक बड़ा इलाज यहाँ पे होता है। मूल रूप से ये जो इनका कहना है कि चाहे वो राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या संजय गांधी ट्रस्ट हो, इन लोगों की जो धारणा है कि भाई अंडर सर्व्ड, वैसे लोग जो वंचित वर्ग है उनके लिए ये मूल रूप से ये अस्पताल की सेवाएं चलाई जाती हैं। सस्ते हैं, बहुत सस्ते अस्पताल हैं। इस आई हॉस्पिटल में, जो मैंने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की बात करें, करीब 300 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, और अब तक करीब 44 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हो चुका है, आँख का इलाज, और ये इनकी साइट से मैंने लिया है। अब थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड और बता दूं कि गांधी परिवार में जो ये सिलसिला शुरू हुआ एजुकेशनल ट्रस्ट और इस तरह की चीज़ों का, ये फिरोज़ गांधी ने शुरू किया था। जब रायबरेली में उन्होंने फिरोज़ गांधी एक स्कूल की स्थापना और ये सब स्थापना किया था अपने जीवन काल में, वो किस्सा फिर कभी। अब ये मामला क्या था ये ज़रा समझ लीजिए, जिसमें लाइसेंस कैंसिल हुआ है। 14 सितंबर को एक महिला रोगी आती हैं। 14 सितंबर को एक किसी छोटे ऑपरेशन उनका होना होता है, उसके लिए वो एडमिट होती हैं। 17 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पति का आरोप है कि उनको एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया गया था। जो बेहोश करना होता है उसमें उनका ओवरडोज हो गया था। एनेस्थीसिस्ट होते हैं जो मतलब इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं। वो कहीं आपने भी देखा होगा, कोई सर्जरी होती है उनको अलग से बुलाया जाता है। और इस घटना में जो उनके पति का आरोप यह है कि एनेस्थीसिया उनको ज़्यादा दे दिया गया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद सरकार ने, मतलब ये इसका कोई एविडेंस तो है नहीं, लेकिन चूंकि लोकल एमपी हैं, मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, तो उनका कहीं ना कहीं उनसे बातचीत तो हुई होगी, क्योंकि एक बड़ा जनसंख्या प्रभावित होने वाली थी। उसको बंद कर दिया गया। अब उसके बंद करने से क्या हुआ कि जो मरीज़ तो परेशान हो ही रहे हैं, वहाँ जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनके ऊपर भी, जैसे अब वो बेरोज़गार हो गए, उनकी अपनी समस्याएँ शुरू हो गई हैं। उन कर्मचारियों ने अस्पताल के गेट पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो धरना दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं जिले के,
उनके कार्यालय पे जाके धरना दे रहे हैं। वो शायद वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अब उस धरने में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हो गए हैं और मतलब इस धरने में अलग अलग तरह की मांगे हैं, अलग अलग तरह का वो है। बीजेपी के जो एमपी हैं वरुण गांधी, जो संजय गांधी जी के बेटे हैं, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय साहब ने, इन दोनों लोगों ने 2 पत्र अलग अलग लिखे। इन दोनों लोगों ने, इन लोगों ने ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और जिनके पास मेडिकल वाला विभाग है, उनको पत्र लिखा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा है। इन लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इस पे जो ये लाइसेंस रद्द किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उस पे पुनर्विचार कर लिया जाए, क्योंकि मूल भावना यह है कि भाई इन सारी वजहों से आम पेशेंट को भी दिक्कत हो रही है। अब इसमें स्मृति ईरानी कूद पड़ी है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस को पीड़िता के साथ खड़े होकर पीड़िता के साथ खड़े होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लाभ के लिए रो रही है। दे आर क्राइंग फॉर प्रॉफिट। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये जरा समझना मुश्किल चीज़ है। एक महिला की मृत्यु होती है, कांग्रेस पार्टी, भाई उनका कहना है स्मृति ईरानी जी का कि कांग्रेस पार्टी उसके बाद आ जाती है और फिर वो कहती हैं कि आम नागरिक के जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब ये कुछ अजीब सी वाटरवाटरी है, क्योंकि मामला क्या है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, इससे लेना देना। भाई आप आती हैं, आप कहती हैं कि नहीं इसमें आप जांच करिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसका लाइसेंस कैंसिल करिए, उसको जो भी करिए, उसको सजा दीजिए, उसको जेल भेजिए, उसको फांसी पे लटकाइए, लेकिन जो बाकी अस्पताल है उसको तो चलने देने के लिए आपको कम से कम कोई प्रयास होना चाहिए था। क्योंकि स्मृति ईरानी जी की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उनका गांधी नाम आते ही, और ख़ास करके गांधी परिवार का नाम आते ही, उनमें उबाल आ जाता है, वो तेजित हो जाती हैं, आक्रामक हो जाती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो मालूम नहीं क्या क्या करने लगते हैं। जैसे वो बार बार कहती हैं, जो भाई सबसे बड़ी उनकी योग्यता यही है ना कि उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया, यही तो योग्यता है। लेकिन जब उनको HRD मंत्री बनाया गया था, अगर आपको याद हो, उस समय हार के गई थी 2014 में, और राहुल गांधी से हारी थी, इसलिए उनको इस देश का HRD मंत्री बना दिया गया था। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में भी कुछ भ्रम है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब अब उनकी क्या दिक्कत हो गई है कि वो, जैसे भाजपा के बहुत से संस्कारी मंत्री और नेता हैं, जैसे अनुराग ठाकुर हुए, उसमें अभी बिधुड़ी जी हुए, कपिल मिश्रा हुए, ये सारे लोगों की एक लंबी लिस्ट है। कैलाश विजयवर्गीय साहब हुए, ये उस संस्कारी यूनिवर्सिटी से, ये भी एक उसकी इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है, ये बिना अपनी भाषा पे कोई भी संयम रखे, बिना संयम के ये मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें किसके बारे में बोलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने अमेठी में ही देखा था कि एक पत्रकार को जिस तरह से ये धमकी दे रही थी कि तुम्हारी नौकरी ले लूँगी, तुम्हारी नौकरी उसकी चली भी गई थी शायद। दूसरा, अगर आपको याद हो तो सोनिया गांधी के साथ इन्होंने जिस तरह का, हम इनके अभी जो ये बोलती हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने पार्लियामेंट में किया था, वो पूरी देश ने देखा था। पहले तो सोनिया गांधी करके उन्होंने उसको 20 बातें कही, फिर जब वो वेल में मतलब जा रही थी, पार्लियामेंट खत्म हो गया था, तो उनको आके वहाँ घेर के उनके सामने अजीब अजीब तरह का नाटक कर रही थी। और राहुल गांधी के ऊपर तो उनका हमेशा एक आक्रामक और एक मतलब क्यों गुस्से में होती है। राहुल गांधी को देखते ही इनको बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से के साथ साथ कभी कभी, जैसे पुराने ज़माने में हरदम कहा गया कि गुस्सा आपके विवेक को ख़त्म कर देता है, आपकी बुद्धि को ख़त्म कर देता है। वो इनके साथ भी केस होता है। अगर गुस्सा नहीं आता तो ये झूठ नहीं बोलती कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जब तमिलनाडु में जब शुरू किए कन्याकुमारी से, तो वहाँ पे कन्याकुमारी में जाके जो मूर्ति थी विवेकानंद जी की, उस विवेकानंद मूर्ति जी के सामने प्रणाम नहीं किया। ये झूठ नहीं बोलती, वो बाद में साफ आ गया कि वो प्रणाम सब हुआ था, लेकिन इनको तो झूठ बोलने की आदत। अच्छा, झूठ इसलिए बोली कि गुस्से के वजह से दिमाग पे कंट्रोल नहीं, और इसलिए झूठ बोला गया। फिर इनको मालूम नहीं क्या, राहुल गांधी
मतलब ये राहुल गांधी के सारे हाव भाव को, राहुल गांधी अगर बैठे हो तब भी, बैठ के लोकसभा से निकल रहे हो तो इनका पूरा ध्यान राहुल गांधी के एक्शन पे रहता है, वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने फिर एक नया आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब लोकसभा से, अभी हाल के दिनों में की बात है, निकल रहे थे तो इन्होंने बीजेपी की महिला सांसदों को देख के, जिसमें ये भी थी, उन्होंने फ्लाइंग किस की। मतलब बाकी जगह इनको नहीं था कि कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन, इनको केवल राहुल गांधी ही दिख रहे थे कि वो कैसे उठे और कैसे निकल के और उनके एक एक आचरण को। राहुल गांधी उस समय बोल भी नहीं रहे थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा स्मृति ईरानी जी को भी एक चीज समझनी होगी कि वो 2004 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ लिया था। पहला इलेक्शन हार गई थी। जब हार गई थी तो उन्होंने मोदी जी को बहुत बुला भरा कहा था कि इन्हीं के कारण हारे हैं, इस तरह की बातें। और जब तक मोदी जी इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन की भी बात की थी। ये मालूम नहीं कितने लोगों को याद होगा। लेकिन 2004 से 2023 है, अब करीब 20 साल का आपका राजनीतिक एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, चुनावी राजनीति का आपका सफर हो गया है। जरा ये बताइए कितने अस्पताल आपने इस तरह के बनाए हैं, या आपके इनिशिएटिव से कितने अस्पताल इस तरह के बने हैं, इस तरह के संजय गांधी अस्पताल या इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की तरह। मैं सरकारी अस्पताल तो आपका नहीं, हो तो सरकार का काम है। 4 वर्षों से आप अमेठी की सांसद हैं, मंत्री हैं। आपने अपने रेगुलर आने जाने के लिए वहाँ अतिरिक्त आपने क्या किया? जैसे भाई वहाँ एक फुर्सतगंज में वहाँ एक एयरपोर्ट है, वहाँ अमेठी में जगदीशपुर है, आपने वहाँ कौन सी नई इंडस्ट्री को बिठाया? जरा मतलब पूरा सभी लोग जानना चाहते हैं। और अब थोड़ी बात कर लें कि ये जो अस्पताल में हुआ, ये 14 को हुआ, उसके बाद एक अभी कल परसों में एक और प्राइवेट हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पे यह है कि एक गर्भवती महिला थी, वो आई और उनके परिवार वालों का आरोप है कि इसमें इस अस्पताल की लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई। महिला के जो ससुर हैं उन्होंने एक कंप्लेन, प्रॉपर पुलिस कंप्लेन FIR की है, और उन्होंने डॉक्टरों और जनता अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो गर्भवती महिला थी और उनका सिजेरियन ऑपरेशन किया गया और उसी में उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी तबीयत खराब हुई हालांकि ऑपरेशन के बाद, तो उनको लखनऊ भेज दिया गया, और जहाँ पे लखनऊ में जब वो अस्पताल में पहुँचे तो ये बताया गया कि ये मृत्यु हो चुकी है, इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उसके बाद एक 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनी, उसने जाँच की और जाँच में पाया गया कि सही बात है, और इस जनता अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब 2-3 चीज़ें इसमें समझना होगा। ये आप कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। एक अस्पताल है जो चल रहा है, अस्पताल में अगर कोई गलती हुई है या अस्पताल में किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये अस्पताल के किसी डॉक्टर या किसी कर्मचारी के नेग्लिजेंस की वजह से है तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं कोई नहीं होगा, जांच करिए और सज़ा दीजिए। लेकिन एक 350 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें एक कंटिन्यूटी होती है। बहुत से जो इलाज हमारे यहाँ हैं, हम इलाज तो पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इलाज की जो व्यवस्था, वो जो स्थिति है वो पूरे देश में पता है, उत्तर प्रदेश में सभी को पता है। आप इलाज दे नहीं पा रहे हैं। एक अस्पताल चल रहा है, उसमें आप जांच करिए और सज़ा दीजिए उसको, वो एक उसमें कोई डिबेट ही नहीं हो सकती। लेकिन साथ में आप पूरे अस्पताल को अगर बंद कर दे रहे हैं, जो नया अस्पताल नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है, लोगों को वहाँ उसके ऊपर विश्वास है, तभी 800 मरीज रोज आ रहे हैं, उनका क्या होगा? भाई या तो आप उनको शिफ्ट करने की स्थिति में है, वो 350 मरीजों को आप कहीं शिफ्ट करिए। क्या आप इस स्थिति में हैं कि 800 ये जो OPD में लोग आ रहे हैं इनको आप कहीं, आपके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो कोई हड़बड़ाहट में आप ये एक्शन ले लेते हैं और उससे आम नागरिक को, आम जनता को दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे हिसाब से स्मृति ईरानी जी को स्टेप लेने चाहिए थे कि नहीं, आप अस्पताल खोलिए, क्लोज सुपरविजन में खोल लीजिए। सरकार का कोई एक आदमी, कोई जो अनुभवी डॉक्टर है वो जाके वहाँ बैठ जाए, अनुभवी कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई आदमी बैठ जाए कि भाई निग्लिजेंस का हम लोग अगले 5-7-10 दिन देखते हैं, 5-7 दिन में जांच कंक्लूड करिए। ये जांच कोई ऐसी लंबी चौड़ी तो है नहीं, 2-4 दिन में जांच कंक्लूड करिए। अगर दोषी पाइए तो उसको सजा दीजिए और अस्पताल को तो चलने दीजिए। दंड लगाना है दंड लगाइए, पेनाल्टी लगानी है पेनाल्टी लगाइए, अगर उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं हैं या जो भी करना है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ये सब काम करते हैं तो मुझे हरदम गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में
ऑक्सीजन के बिना जिस तरह से बच्चों की मृत्यु हुई थी वो अभी सबको याद है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आज तक उसके लिए किसी को सज़ा नहीं हुई है, जबकि उसमें डायरेक्टली प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, डीएम गोरखपुर, ये सारे लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। उसमें एक डॉक्टर कफील को बलि का बकरा बनाया गया और उनको भी कोर्ट से राहत मिल गई कि उनकी तरफ से कोई ऐसी नेग्लिजेंस नहीं थी। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कई शिशुओं की मौत नोन कारण है कि बिना ऑक्सीजन की हुई, वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि उसमें गांधी नाम जुड़ा हुआ है, उस अस्पताल के लाइसेंस को रद्द कर देना, मेरे ख्याल में ये राजनीति का एक किस स्तर पे आप ले जा रहे हैं वो भी एक सोचने की बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।